ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप भगवान दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज की विभूतियां सम्मानित। बीकानेर में समाज के होनहार छात्रों को दी गई 1,75,000 रुपए की छात्रवृत्ति। गोरखपुर में शाकद्वीपीय संस्था की महत्वपूर्ण बैठक तथा राजस्थान में श्री निर्मल शर्मा की 3 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। गत 5 सितंबर को संपन्न शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज के विद्वानों के सम्मानित होने के भी कुछ समाचार मगवाणी को प्राप्त हुए हैं। गया बिहार से श्री मनोज कुमार मिश्र की रिपोर्ट है कि 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र को स्थानीय लायंस क्लब द्वारा अंगवस्त्रम एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बीकानेर राजस्थान से सूचना है कि स्थानीय मुंधाड़ा सेवक प्रन्यास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाई बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट ने सीकर निवासी अनिल शर्मा को सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी प्रकार वाराणसी से समाचार है कि बीएचयू के शिक्षा संकाय के चाणक्य सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ अध्यापकों को सम्मानित किया, जिनमें सासाराम निवासी डॉक्टर संजय पाठक का नाम भी शामिल है। वाराणसी से ही एक और समाचार है कि काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाठक को सम्मानित किया गया है। जोधपुर से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने सूचित किया है कि नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान इकाई द्वारा राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रिंसिपल मुरलीधर शर्मा को बेस्ट नर्सिंग टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन सभी समाचारों से समाज में हर्ष व गौरव का वातावरण है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। बीकानेर राजस्थान से महेश भोजक ने एक अत्यंत गौरवपूर्ण रिपोर्ट भेजी है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति ने स्थानीय प्रेम रतन सेवक सभागार में हुए एक भव्य कार्यक्रम में 5 जरूरतमंद छात्रों को कुल 1,75,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। ज्ञातव्य है कि 4 जुलाई को भी उच्च शिक्षा समिति ने समाज के 2 बच्चों को 35,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी थी। इस प्रकार कुल 2,45,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर उक्त संस्था ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। राजस्थान के ही नागौर से दिलखुश शर्मा ने सूचना दी है कि राजकुमार शर्मा के सुपुत्र हिमांशु शर्मा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी टीम में चयनित किया है। इन समाचारों से शाकद्वीपीय समाज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट है कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति की मासिक बैठक स्थानीय पादरी बाजार में संस्था के अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें स्थापना दिवस समारोह एवं वैवाहिक परिचय सम्मेलन तथा तृतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन पर विस्तृत चर्चा हुई। ओडिशा से राजन राजेश्वर नायक ने सूचित किया है कि भुवनेश्वर में श्रीमती कृष्णा प्रिया आचार्य के सानिध्य में समाज की महिलाओं के समूह ने गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम किया। गोरखपुर में दिव्य शाकद्वीपीय सांस्कृतिक मंच पर भी हरितालिका तीजोत्सव इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रकार ये सभी सूचनाएं समाज की सार्थक गतिशीलता का बोध कराती हैं। मगवाणी के बीकानेर प्रतिनिधि की रिपोर्ट है कि स्थानीय रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में एडीआरएम बीकानेर श्री निर्मल शर्मा की 3 पुस्तकों ख्वाहिश, तन्मय रहो लगन में अपनी और बी लिखी कविता का लोकार्पण हुआ। गोरखपुर से रजनीश मिश्र बताते हैं कि स्थानीय संस्था दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पांडेय की अगुवाई में समाज बंधुओं ने एक सहायता समूह के रूप में कार्य करते हुए बाढ़ से जलमग्न ग्राम रामपुर मोहरीपुर के प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री व आर्थिक सहायता पहुंचाकर मानवता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जालौर राजस्थान से आरोह संवाददाता किशोर शर्मा की सूचना के अनुसार स्थानीय समाज बंधुओं के प्रयास से सरकार ने मोक्ष धाम के लिए स्वतंत्र भूमि का आवंटन कर दिया है। और इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। भगवान दत्त मिश्र को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी श्री नीरज उमेश शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. Now listen to Shakadvipiya news from Neeraj Umesh Sharma. First headlines.
eminent personalities of society honored on the occasion of Teachers' Day. Scholarship of rupees 1,75,000 given to the meritorious students of the society in Bikaner. An important meeting of Shakdvipiya Sanstha held in Gorakhpur. And 3 books of Shri Nirmal Sharma launched in Rajasthan. Now news in detail. Magwani has received news of felicitation of scholars of the society on September 5 on the occasion of Teachers' Day. Manoj Kumar Mishra from Gaya, Bihar reports that Dr. Ramakrishna Mishra, author of more than 50 books, was honored by the local Lions Club. He was felicitated with the Angavastra and flowers. An information received from Bikaner in Rajasthan states that Bhai Bandhu Charitable Trust has awarded Sarvapalli Radhakrishnan Award to Anil Sharma, a resident of Sikar, in a program organized at the local Mundhada Sevak Pranyas Bhavan. While another news from Varanasi states that Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath felicitated Dr. Sanjay Pathak, resident of Sasaram, in intellectual conference organized by the BJP in Chanakya Auditorium of the Education Faculty of BHU. While in another program, Dr. Lakshmikant Pathak has been honored during an intellectual conference organized by BJP at Gandhi Studies Auditorium of Kashi Vidyapeeth. Dr. Shailendra Kaushik from Jodhpur has informed that the Rajasthan unit of Nursing Teachers Association of India has awarded Best Nursing Teachers Award to Murlidhar Sharma, Principal of Government Nursing College. With all these news, there is an atmosphere of joy and pride in the society. These news are being delivered to you from Magwani. Mahesh Bhojak from Bikaner, Rajasthan has sent a very proud report that Shakdvipiya Brahman Higher Education Committee has provided a total scholarship of rupees 1,75,000 to 5 needy students in a grand program held in local Prem Ratan Sevak Auditorium. On July 4th also, the Higher Education Committee had given a scholarship of 35,000 rupees each to 2 children of the society. In this way, the institution has done a commendable job by providing a total scholarship of rupees 2,45,000. Dilkhush Sharma from Nagaur in Rajasthan has informed that Himanshu Sharma, son of Mr. Rajkumar Sharma, has been selected by Rajasthan Cricket Association for its team. The entire Shakdvip society is feeling proud with these news. It is reported from Gorakhpur in Uttar Pradesh that a monthly meeting of Divya Shakdvipiya Brahman Samiti was held in the local Padri Bazar under the chairmanship of Sri Sarat Chandra Pandey. There was a detailed discussion on Foundation Day celebration program along with matrimonial instruction program. Besides, discussion over third triennial session was also held. Programs on Haritalika Tijotsav and Teachers' Day were also organized in Gorakhpur on the platform of Divya Shakdvipiya Cultural Forum. Rajan Rajeshwar Nayak from Odisha has informed that a group of women of the society organized a program of Ganesh Chaturthi in Bhubaneswar under the guidance of Mrs. Krishna Priya Acharya. In this way, all this information gives a sense of the meaningful dynamics of the society. Bikaner representative of Magwani reports that in a grand program organized in the local railway auditorium, 3 poetry books written by ADRM Bikaner Mr. Nirmal Sharma named Khwahish, Tanmay Raho Lagan Mein Apni Bhi Likhi Kavita were released. Rajneesh Mishra from Gorakhpur tells that under the leadership of Shri Sharat Chandra Pandey, the president of the local organization Divya Shakdvipiya Brahman Samiti, which has been working as a help group, the people of the society supplied food and monetary help to among the flood-affected families of Rampur, Mohripur. An example of humanity has been set by providing financial assistance. According to the information of Ahor correspondent Kishore Sharma from Jalo, Rajasthan, the government has made independent land allotment for Moksha Dham with the efforts of the local community members. With this English bulletin presented by Magwani News Division now ends. Jai Bhaskar.